शुरू करते हैं। हरिहत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राखते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विख्यान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। प्रशांत सर मैंने आज ही दिए तो मेरे हिसाब से किए नहीं होंगे। कल परसों में 1-2 दिन बाद करेंगे फिर अपन लोग। एक मिनट फोन है। चलिए बढ़िया। देखिए अपना चल रहा है प्रकरण यहाँ पर 8वां अधिकार है और अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण, ये विषय अपना चल रहा है। इसके अंतर्गत यानी एक तो ये बताया कि अनुयोगों में परस्पर विरोध है। प्रथमानुयोग का कर्णानुयोग से, कर्णानुयोग का चरणानुयोग से, वो परस्पर विरोध दिखता है इंटर अनुयोग ऐसा। और फिर दूसरा पॉइंट ये बताया कि एक ही अनुयोग में कहीं किसी अपेक्षा कुछ कथन है, कहीं किसी अपेक्षा कुछ कथन है, तो वो विरोध दिखाई देता है। उसके यहाँ बहुत सारे उदाहरण किए थे। फिर हाँ निराकरण दिए ना उसके बाद में फिर तीसरा पॉइंट ये दिया कि शब्द का, एक ही शब्द का अर्थ कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग उसके भाव हो जाते हैं। फिर ये पॉइंट दिया कि शब्द के पहले कुछ अर्थ लगा दिया, उस शब्द का पर्टिकुलर अर्थ बता दिया, जैसे कि जो कर्मों को जीते वो जिन, वैसे जीतने वाले को जिन कहते हैं। तो वो उस हिसाब से वो खराब है लाइट। तो ये मतलब एक ये बताया कि शब्द के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं उस हिसाब से। फिर यहाँ यही प्रकरण अपना चल रहा था कि शब्दों के अर्थ अनेक प्रकार के होते हैं, ये बात हो गई थी। और फिर यहाँ कह रहे थे जो प्रकरण अपना चल रहा था 298 नंबर पेज पे, 298 नंबर पेज पे, कि जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर, जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। उपदेश तो है
लेकिन उपदेश को किस प्रकार से ग्रहण करना है, कौन से उपदेश को ग्रहण करना है, वो हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रीति तुम चालू कर, मेरा ये कनेक्ट ही नहीं हुआ, मैंने तो शट डाउन कर दिया, ये चला लूं क्या? चलो रहने तो, नहीं मेरा ही मुझे कनेक्ट करना नहीं आ रहा है, ये तो मैंने शट डाउन कर दिया। मैंने मोक्षा प्रकाशक पेज नंबर 298। देखिए यहीं से पढ़ते हैं, अपना ही पैराग्राफ तो हुआ था लेकिन पढ़ते हैं यहीं से। तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर, सेकंड पैरा है ऊपर से, उसे यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे वैद्यक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही हैं, उनको जाने, परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। यानी जिनवाणी में तो उपदेश है, सब तरह का उपदेश है, हमको किस तरह का कौन सा उपदेश ग्रहण करना, तो वो जो अपने को योग्य रहे, हमारे लिए कौन सा उपदेश अनुकूल रहेगा। हम क्या करते हैं कि जैसी हमारी मान्यता है, जो अपने को करना है, जितना अपने को करना है, वो वाला उपदेश ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो अपनी गड़बड़ है और उस गड़बड़ को सुधारने के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए जो उपदेश है, वो उपदेश ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो अपने को योग्य, अपने को योग्य के लिए उदाहरण दिया कि औषधियां तो बहुत तरह की हैं, सारी दवाई की दुकान में दस्त बंद करने की दवाई भी मिलेगी, दस्त होने की दवाई भी मिलेगी। आप कौन सी दवाई लेनी है अपने को, आप कौन सी लोगे? कि अपने को जो समस्या होगी वो लेंगे ना। हमारे दस्त हो रहे हैं तो हम दस्त बंद करने की दवाई लेंगे, और दस्त नहीं हो रहे हैं तो दस्त होने की दवाई लेंगे। तो यहाँ वही कह रहे हैं, अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे, शीतल औषधि ग्रहण नहीं करे। यानी जिनवाणी में तो निश्चय की मुख्यता वाला कथन भी है, व्यवहार की मुख्यता वाला कथन भी है। देखो जिनवाणी में कहीं वृक्षशील संयम आदि को हे कहा कि वृक्षशील संयम आदि हे है, छोड़ने योग्य है, धर्म नहीं है, और वृक्षशील संयम आदि का निरूपण भी किया। अब हम कौन सा उपदेश ग्रहण करें कि हमको वृक्षशील संयम आदि से प्रेम है, हमको वो करना सही लगता है, वो सरल लगता है, तो हम वो वाला ही उपदेश ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन हम वो उपदेश ग्रहण करके हम ये देखें कि हम उस वृक्षशील संयम को ही धर्म मान के संतुष्ट हो गए, तो फिर कौन सा उपदेश ग्रहण करना कि वृक्षशील संयम आदि मात्र ही धर्म नहीं है, इसलिए उनको हे कहा, उनका हे बना कहा। और कोई व्यक्ति बिल्कुल ही उनका हे बना सुन के वो वृक्षशील संयम करता ही नहीं है, तो उसको कौन सा उपदेश ग्रहण करना? उसको ये उपदेश ग्रहण करना। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे, और अपने को परंतु शीतल औषधि का ग्रहण न करे। यह औषधि औरों को कार्यकारी है, ऐसा नहीं, गलत हो गया, ऊपर से पढ़ नहीं, यही पढ़, फिर से पढ़ती हूँ पूरा। वैद्यक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही है, उनको जाने, परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे, शीतल औषधि का ग्रहण न करे। यह औषधि औरों को कार्यकारी है, ऐसा जाने। उसी प्रकार जैन शास्त्र में अनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने, परंतु ग्रहण उसी का करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे। अपने को तो लग रहा है दस्त, और ये दुकान में ये भी तो दवाई रखी दस्तों की, ये कौन खरीदेगा, ये खरीद के लो तो क्या होगा, तो पहले ही तो हो रहे थे और ऊपर से वही काम करेंगे। तो ऐसा नहीं, अपने को जो विकार हो उसका निषेध, वो विकार जिससे दूर हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण न करे। यह उपदेश औरों को कार्यकारी है, ऐसा जान। ये जो उपदेश दिया है दूसरों के लिए कार्यकारी है, दूसरों के लिए है ये उपदेश, ऐसा जान। यहाँ उदाहरण कहते हैं, अब उदाहरण बता रहे हैं।
जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है, वहां अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। जिनवाणी में दोनों तरह के कथन हैं, लेकिन हमारे में किसकी अधिकता, हमारा झुकाव किधर है, ये तो खुद को समझ में आता है, पकड़ में आता है। तो हमारा झुकाव जिधर है, हम जिसमें धर्म मान के बैठे हैं उसके अपोज वास्तव में वो धर्म है क्या, बैलेंस है कि नहीं जीवन में, ये देखना पड़ेगा। तो अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवृत्ति। देखो बैलेंस की बात है ना, तराजू में भी क्या करते हैं, जिधर वजन ज्यादा आ रहा है उसके अपोजिट साइड वजन रखते हैं, तब बैलेंस में आता है। इधर ही तो वजन ज्यादा आ रहा है, इधर ही और डाले जाओ, क्या होएगा, तो वो बराबर बैलेंस तो नहीं आएगा ना, वो समानता नहीं आएगी उसमें। अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ति, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ति। यानी ज्यादातर तो दुनिया व्यवहार के आधिक्य वाली दिखाई देती है। निश्चय में तो एक अपने को बनारसी दास जी मिलते उदाहरण, वरना दुनिया में व्यवहार का अधिक है, व्यवहार क्रियाकांड करके हमने धर्म कर लिया। अभी जैसे क्षमावणी के लिए वे लोगों से मिल रहे हैं ना, तो कुछ हमको देख के तो लोग ऐसे समझते हैं ये तो धर्म वाले ही हैं, तो और कोई बात नहीं करेंगे, खुद कितने विषय हो गए हो तो अपना धर्म बताएंगे हमने क्या किया। तो बोलते हैं हमने भी इस बार किया, क्या किया, हमने एक टाइम खाया, हमने घी रस छोड़ दिया, घी तेल छोड़ दिया, खाली यही खाया। तो वो मतलब अब ये खा के वो क्या समझ रहे हैं, धर्म किया हमने, 10 दिन हमने धर्म किया। तो ये व्यवहार करके उसको धर्म मानना ये दुनिया में ही चलता है। तो उनको अब वो ऐसा ही अगले साल और कुछ ऐसा ही करेंगे, फिर अगले साल कुछ और ऐसा ही करेंगे, और फिर बस हमारा धर्म हो गया 10 दिन का। 10 दिन हमने पूजन की, पूजन का निषेध नहीं है, एक टाइम खाने का निषेध नहीं है, वो करना ही चाहिए। दिन में अपनी बात चली थी कि वो बराबर ये जो चीजें हैं ये हमारे विकल्पों को कम करते हैं, हमने त्याग किया तो हमारे विकल्प कम हो जाते हैं, तो आत्मा की तरफ आने में सुविधा रहती है, आसानी रहती है। इसलिए उसका निषेध नहीं है, वो तो करना चाहिए, पर उतना करके ही हमने तो धर्म कर लिया, बस वही किया, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा धर्म है क्या वो समझने की कोशिश नहीं की, वो जानने की कोशिश नहीं की। तो अपने को व्यवहार का आधिक्य है तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवृत्ति, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो कि इसमें क्या रखा है, क्रियाकांड है तो जड़ की क्रिया है, खाने पीने में धर्म नहीं है, छोड़ने में धर्म नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा तक करते हैं कि भगवान को क्यों पूछते हो, ये कोई भगवान है क्या, तो पत्थर की मूर्ति है, ऐसा तक बोल देते हैं कुछ लोग, मंदिर ही नहीं आते, इसमें क्या है। और निश्चयवासी इस तरह की, बनारसी दास जी का उदाहरण आता है। ये जीवंत, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये जीवंत भगवान है, इनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये भगवान है। समावशरण में क्या दिखता है आपको, आत्मा थोड़ी ना दिखती है, आत्मा दिखती है भगवान की। जैसे समावशरण में जो वो यही समावशरण है, यही भगवान है बिल्कुल साक्षात। तो जिसको निश्चय का आधिक्य हो, आत्मा तोड़ना खाता पीता है, दिन में खाए, रात में खाए, कभी भी खाए, बार बार में खाए, एक बार खाए, 2 बार खाए, 10 बार खाए, क्या फर्क पड़ता है। जड़ की क्रिया है, इसमें कोई धर्म नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये जीव के परिणामों का। और इस हम बार बार में खाएंगे तो वैसे वो परिणाम में उतनी अपने आप ही वो एक फीलिंग विशुद्धि जो भी होती है वो अपने आप ही बनती है। तो अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवृत्ति, तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पहले ही तो भ्रष्ट हो रहा था, पहले तो 10 लगे थे और ऊपर से क्या किया, दवाई भी वही खा ली कि और हो जाए। पहले ही तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे,
व्यवहार क्रियाओं का निषेध नहीं है, हम तो आत्मज्ञान कराना चाहते हैं, क्रियाओं का निषेध नहीं है। जैसे कि बच्चों को खाने का खेलने का निषेध नहीं होता है, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम हो तब खेलना दूसरा काम करे उसका निषेध करते हैं, तो वो मुख्य करके फिर और काम भी करे। ऐसे आत्मज्ञान मुख्य रखे फिर व्यवहार का उद्यम करे तो ठीक है। पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट हो रहा था, यानी अकेला व्यवहार का उपदेश ग्रहण कर रखा था तो आत्मज्ञान से भ्रष्ट था, और अकेला निश्चय का उपदेश मान रहा है तो ये वैराग्य से भ्रष्ट है। निश्चयवासी जीवों को स्वच्छंद रहती, वैराग्य नहीं आता है। आत्मा थोड़ी ना मरता है और क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी रहे, स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, स्वर्ग नरक होते हैं क्या, इस तरह की बातें करें, तो वैराग्य से भ्रष्ट हो जाता है। पश्चात निश्चय उपदेश ही की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है, यानी पहले ही तो वैराग्य नहीं था और फिर निश्चय का उपदेश, तो निश्चय का उपदेश करके विषय कषाय का पोषण, जिसको अपने विषय भोग का पोषण करना है उसको निश्चय का उपदेश अच्छा लगता है। जिसकी रुचि विषय कषाय में होती ना, तो हाँ ये अच्छी बात बताई, ये हाँ बस ये एक वाक्य लिखा था पहले वहां, पहले जब इधर ये वेदी नहीं थी ना चंद्रप्रभु भगवान वाली, वहां जिनवाणी रहती थी, जिनवाणी विराजमान रहती थी वहां पे, और वहां एक वाक्य लिखा था, वृत्ति आकार्य आज्ञा का पालन तो बहुत बार किया, वृत्ति आकार्य मतलब अपनी अपनी इच्छा अपनी रुचि के हिसाब से, लेकिन आज्ञा आकार्य वृत्ति का परिणमन, कि जिनवाणी की जो आज्ञा है उस हिसाब से हम अपनी रुचि बनाए, अपनी प्रवृत्ति बनाए, वो नहीं किया कभी। जिधर अपनी रुचि जिसमें है, विषय भोग में रुचि है, इसमें भी वही पकड़ता है। कभी जैसे बच्चे सुनते रहते हैं ना, मान लो घर में कुछ चल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं और कोई ऐसी बात आ रहा है जो बच्चों के फेवर वाली हो, तो देखो प्रवचन में आ रहा है ये क्या कह रहे हैं, और सारी बातें आएगी जो उनके विरोध वाली, उसमें ध्यान नहीं देंगे। ऐसी हमारी स्थिति है, ऐसी हमारी स्थिति, करना क्या चाहिए उल्टा। जब तो वो कि भक्ति मुक्ति दातार, ये देखो कहा है ना भक्ति से मुक्ति होती है, उसको पकड़ लेते हैं ऐसा। पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उद्देश्य की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। इसलिए यानी बात क्या बता रहे हैं कि अपने को जो योग्य उपदेश हो, अपने को योग्य मतलब हमारी जैसी बीमारी हो, उस बीमारी की जो दवा है, उस बीमारी की दवा उससे अपोजिट होगी, वो उपदेश अपने को ग्रहण करना चाहिए। तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ। ये अपनी बात चली थी उस दिन थोड़ी सी, तो वो आत्मानुशासन मैंने सोचा था हॉल में रखा है कि लेकर आऊंगी, पर आज फिर भी मैंने ध्यान है आप लोगों को बताया था, थी नहीं थी। इसमें चंद्रमा का उदाहरण दिया है, नीचे श्लोक दिया है कि चंद्रमा से कह रहे हैं, चंद्रमा पूरा अच्छा चमकदार सफेद बढ़िया होता है, लेकिन वो बीच में दाग होता है, तो कहा कि बीच में दाग ज्यादा बुरा लगता है, इससे तो अच्छा तो पूरा ही काला होता, पूरा काला होता तो कम से कम दाग तो नहीं दिखता। ये इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, अलंकारिक भाषा है। इसका मतलब दोष युक्त कहना, दोष युक्त हो जाओ ऐसा नहीं कह रही, लेकिन वो इतना सा भी दोष नहीं लगाते तो अच्छा रहता, वो बात इसका कह रहे हैं। तो तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ, पूरा ही दोष होता तो फिर ठीक है, पूरे खराब था तो कोई बात नहीं थी। तो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, वहां वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना तथा आप तो दोषवान हैं और इस उपदेश को ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए तो बुरा ही होगा।
मतलब अब ऐसा कहा ना, आत्मानुशासन में कहा तो गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना तो पूरा ही दोष में हो जाता। तो अब जो गुणवान हो और दोष लगता हो उसको क्या उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि भी मुझे दोष नहीं लगाना चाहिए, ये तो सही है। और कोई दोषवान है और वो ये सोचे हाँ इन्होंने कहा पूरा ही दोष में क्यों नहीं हुआ, अच्छा हुआ हम तो दोषवान है, ऐसा तो कहते हैं लोग कि अच्छा है हम हमारे तो ये हम तो इसलिए नियम ही नहीं लेते, हम तो इसलिए कुछ नियम ही नहीं लेते, हमारे तो चक्कर ही नहीं है कि भी दोष लगे कुछ होए, हम तो है ही ऐसे। मतलब लोग इतनी शान से ऐसे कहते हैं हम तो भ्रष्ट हैं, और ऐसा शान दिखाते हैं कि भ्रष्ट होना बड़ी शान की बात है। हाँ तो ये मतलब जो दोषवान है वो इस तरह के उपदेश ग्रहण करते हैं कि जरा सा भी कहीं ऐसा प्रकरण सुनने में आ गया कि प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, दोष लगाना अच्छा नहीं है, इसलिए हम तो ना नियम लेंगे ना प्रतिज्ञा लेंगे, ना दोष लगेगा ना छुट्टी। ये समझ में है। तो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो तो वहां वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना, ये जो आत्मानुशासन वाली बात कही है उसको, तथा आप तो दोषवान है और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखाए तो बुरा ही होगा। सर्व दोष में होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है। पूरे के पूरे हम देखो, मतलब ये कहने की अपेक्षा है, बात है, हम प्रतिज्ञा टूट जाती है, प्रतिज्ञा भंग हो जाती है, या हम सर्वथा नियम नहीं पाल सकते हैं तो हम बिल्कुल ही नियम नहीं ले, वो अच्छा है कि हम कुछ मर्यादा रख के कुछ छूट रख के या उस तरह से हम नियम ले लें, वो अच्छा है। कोई व्यक्ति है रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, ये जो चली है ना चीज, ये क्यों चली है कि अब कोई बिल्कुल असमर्थ है रात्रि भोजन का त्याग कर नहीं सकता, रात में चारों प्रकार के आहार का सर्वथा त्याग होना चाहिए, रात्रि भोजन में तो यही होता है, अब वो बेचारा कोई नहीं कर पा रहा है तो फिर तो रात में खाओ, तो फिर ठीक है कि सर्वथा सब कुछ खा रहा है उसकी बजाय ये अन्न छोड़ दिया। या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे 7 बजे तक का नियम रख रहा है हमने 12 महीने में, अब वो 7 बजे तक दिन रहेगा तो ठीक है, रात हो गई जैसे मान लो तो भी हम 7 बजे तक खाएंगे, तो यद्यपि वो उचित नहीं है, तरीका नहीं है, कोई उसको मान ले कि हमारा रात्रि भोजन त्याग का यही तरीका होता है, वो नहीं है, लेकिन सर्वदोष में हो रहा था, पूरी रात में 12-12 बजे तक खा रहा था, उससे अच्छा है कि तुम 7 बजे तक की मर्यादा रखी, वो ठीक है ना थोड़ा। तो सर्व यानी पूरा सर्व दोष में होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है। हमारे अमर्यादित भोजन का त्याग नहीं है, मान लो अमर्यादित भोजन का त्याग नहीं है, तो कोई ये सोचे मेरे से अमर्यादित का त्याग नहीं है तो 1 साल पुराना पिसा हुआ आटा पड़ा है, अमर्यादित का त्याग नहीं है, तो वो 1 साल पुराना खा रहा है, एक समझ लो मर्यादा निकल गई, 2-4-10 दिन ऊपर हो गए, 8-10 दिन का 15 दिन का खा लिया, एक वो दोनों में यद्यपि है दोनों ही अमर्यादित, लेकिन फर्क है ना, अंतर है ना, वृद्धता में भी अंतर है और दोष में भी अंतर है। तो सर्व दोष में होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसलिए हमसे बिल्कुल नियम नहीं पलेगा तो हम नियम ले ही नहीं, नियम लेना चाहिए, और नियम लेंगे तो फिर धीरे धीरे करके वो पूरा भी पले, थोड़ा थोड़ा करके, इस डर के मारे, इस सोच के कि हम तो कुछ पले नहीं पले, ये सोच के सर्व दोष में ही हो जाए। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि उसको ही धर्म नहीं मान के, कुछ लोग ऐसा नियम लेते हैं घर में तो हम नहीं खाते, यद्यपि वो नियम उचित नहीं है, काम तो बाहर ही पड़ता है इसलिए, लेकिन फिर भी घर में नहीं खाते तो नियम पूर्वक, फिर घर में अगर कभी कदाचित रात हो जाए तो फिर नहीं खाना, वो नियम है। फिर कोई ये सोचे कि घर में तो नहीं खाते बाहर खाते हैं, आज घर में थोड़ी रात हो गई तो आज घर में भी खा ले, वो नहीं, जो भी नियम जिसका जैसा है वो उस तरह से उस नियम को पाले। सर्व दोष में होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसलिए तुझसे तो वह भला है। यानी मतलब इसमें कितने उदाहरण, मान लो कहीं कपड़ा में एक छेद हो गया तो एक छेद वाला अपन ने पहन रखा है, तो एक छेद वाला पहन रखा तो पूरा फटा हुआ ही पहन लो ये तो कोई ठीक नहीं है ना बात। मतलब
सर्वदोष में पूरा फटा हुआ है, अभी एक छेद हो गया, चला रहे हैं, मान लो काम पहन लिया किसी ने, तो एक छेद लग हो गया है तो ठीक है, कभी एक छींटा लग गया बारिश के दिनों में, अब एक तो लगी गया, पूरा कीचड़ी लपेट लो, ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसा होता है अपने अच्छे जो पहनने के कपड़े हैं या अपना अच्छा जो रुमाल है, कभी कदाचित गंदा हो गया, नीचे गिर गया यहाँ सड़क पे, तो अब अपन यूज में तो लेंगे नहीं, धोएंगे उसको, तो भी गंदा तो हो ही गया, तो इससे ही आगे कुछ कर लो पूरी, जो बिल्कुल ही साफ नहीं हो सके, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। वही बात ये कह रहे हैं, सर्व दोष में होने से तो किंचित दोष होना बुरा नहीं है, इसलिए तुझसे तो वह भला है। तथा यहाँ यह कहा है कि तू दोष में ही क्यों नहीं हुआ, भाई तू चंद्रमा तू सफेद था और एक कलंक तूने लगाया तो तू पूरा ही दोष में क्यों नहीं हुआ, तो सो यह तो तर्क किया है, कहीं सर्व दोष में होने के अर्थ या उपदेश नहीं है, ये तो ऐसे टोंट वाली, मतलब ये तो अलंकारिक भाषा है, ये तो तर्क किया है। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध है, निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है, यानी थोड़े दोष की भी निंदा है तो पूरे के पूरे दोष वाले की कोई प्रशंसा होगी क्या वास्तव में, पूरा दोष वाले तो सिद्ध, पूरे निर्दोष तो सिद्ध भगवान ही होते हैं, दुनिया में तो कोई, संसार में तो कोई पूरा निर्दोष होता नहीं है, इसलिए निचली दशा में तो गुण दोष ये लगते रहते ही हैं, लेकिन ये तो ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरणा दी है वास्तव में। जैसे समझ लो अपने बच्चे हैं, कोई फर्स्ट डिवीजन आए, 90% आए, लेकिन फर्स्ट वाले के तो 98-97% आए, तो अपन, अब वो अच्छा है कि खराब है, कि भाई तू टॉप आता है, उसके प्रेरणा के लिए अपन उसको कुछ कह सकते हैं कि देख उसके और कितने अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 90% आए वो खराब है, इससे तू बिल्कुल ही जीरो लाता। और कभी कोई 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 ऐसा हो कि जिसकी उम्मीद ही नहीं है, जीरो आने वाला है, और उसके अच्छे आ जाए, पास हो जाए, उसकी प्रशंसा कर देते हैं, इसका मतलब वो 35-40% आना वो कोई अच्छा थोड़ी ना है। ऐसे ही यानी जिनवाणी में जो यहाँ तो समझाना क्या चाह रहे हैं, जिनवाणी के उपदेश को यथार्थ रूप से ग्रहण करना। जिनवाणी में तो कथन सबके लिए अलग अलग तरह से किए गए हैं, लेकिन कौन सा कथन कौन सा उपदेश किसके लिए किया है वो यथार्थ समझना चाहिए। वो पीछे आया था ना प्रकरण, प्रतिज्ञा भंग करने का महादोष है। देखो अब यहीं पे ये दो तरह की बात कर लो, यहाँ मोक्षा प्रकाशक में पीछे ये शब्द दिए थे उन्होंने, प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, लेकिन कुछ कुछ प्रतिज्ञा तो लो, और जितनी ली है जिस रूप में, हाँ अतिचार के डर से हम अनाचार लगाए जा रहे हैं। अगर हम प्रतिज्ञा नहीं ले रहे वो क्या है, हम प्रतिज्ञा नहीं ले रहे वो तो अनाचार ही है ना, वो तो पूरा ही दोष है, वो तो पूरा ही दोष है, पूरा दोष है मतलब अनाचार है, इसलिए अतिचार नहीं लग जाए इस डर के मारे अनाचार ही करे जा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। दोष तो लगते हैं, संसार अवस्था में पूर्ण निर्दोष कौन होता है, इसलिए थोड़ा बहुत जैसा भी जिससे निभे उस हिसाब से काम करना चाहिए। यहाँ कोई कहे ऐसा है तो मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे, वह भी निगोच जाता है, ऐसा षटपाउर में कैसे कहा, मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे वह भी निगोच जाता, फिर उसको अलाउ कर देते ना थोड़े से परिग्रह को, उसको निगोच क्यों भेज दिया। जब आप कह रहे हो कि सर्व दोष में होने से तो भाई थोड़ा दोष लगा रहे वो अच्छा है, तो हम पूरे घर गृहस्थी में फंसे रहते, उससे अच्छा मुनिलिंग धारण कर लिया, हम मुनिलिंग धारण करके थोड़ा बहुत परिग्रह रख लिया, तो फिर क्या इनको कह रहे हो कि मुनिलिंग धारण करके और गाथा है अष्टपाउड़ में, अष्टपाउड़ की गाथा है, किंचित परिग्रह साथ हो तो शमन जाए निरोध में, ऐसी गाथा है। जरा सा भी तिल के तुस मात्र भी जरा सा भी परिग्रह यदि है मुनि दशा में निरोध में जाएगा, ऐसी गाथा दी है। ये नीचे दिए, जय जाए रूप सरिसो तिल तुस्मितम न गिन्नदी हथेसु जयलेई अपको बहुवम तत्तो पुण जाई निकोदम, सूत्र पहाड़ की गाथा है।
देखिए जवाब क्या दे रहे हैं। उत्तर, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है। आपने प्रतिज्ञा क्या ली थी? देखो इस बात में अभी भी डटे हुए, प्रतिज्ञा भंग करने का तो महादोष है, प्रतिज्ञा लेने का निषेध नहीं है, लेकिन जितनी निभती जाने उतनी प्रतिज्ञा ले। आपने प्रतिज्ञा ले ली मुनि दशा की, और मुनि दशा में क्या प्रतिज्ञा ली है? सर्व सावधि योग का त्याग करके सामायिक चारित्र का अंगीकार किया है, और सर्व सावधि योग का आरंभ परिग्रह का, समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग किया है। तो ये आपने ऊंची पदवी धारण की, आपको परिग्रह रखना था, आप इसीलिए तो 11 प्रतिमाएं दी है, इसीलिए तो श्रावक का ये एक देश व्रत का भी प्रोविजन है, ऐसा नहीं है। यानी जब कभी ऐसे अन्य धर्मों वालों के साथ में चर्चा करते ना, तो जैन धर्म की फ्लेक्सिबिलिटी वो सिद्ध करते हैं कि ऐसा नहीं, अन्य मत वाले ऐसे कहते हैं जैन धर्म बहुत कठोर है, बहुत कठोर है, नग्न दिगंबर दशा और ये तप वगैरह देख के बोले जैन धर्म की तपस्या बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नहीं कर सकते वो कठिन तपस्या, उनके लिए श्रावक के व्रत है। मतलब उसके लिए भी, उससे भी पहले तो समझ लो अष्टमूल गुण ही है, सप्तव्यसन का त्याग, बहुत स्थूल है, एक एक चीज 3 बार है। जैसे समझ लीजिए ब्रह्मचर्य की बात है, तो एक तो सामान्य रूप से एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत, उसमें स्वस्त्री है, स्वस्त्री का ग्रहण है। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, उसमें स्वस्त्री का भी त्याग है। और फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत, और फिर 18,000 श्री के पालने वाले अनंत सिद्ध भगवान। हाँ, रात्रि भोजन में भी ऐसे ही है, एक सामान्य हम जैसे गृहस्थों के लिए रात्रि भोजन का त्याग है। फिर एक जो पंचगुण सन वाली वर्ती है, उसके रात्रि भोजन का त्याग है। और फिर रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा है। सब चीजों में ऐसा ही है, मतलब जितने भी आप देखेंगे जितने भी व्रत वगैरह सब में ऐसा ही। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन पदवी आपने कौन सी, आपको परिग्रह रखना है तो आप परिग्रह वाले पद में रहो। पद तो आपने यहाँ परिग्रही का ग्रहण किया, और फिर किंचित भी परिग्रह रख रहे हो तो निगोच जाने का है। ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है। और नीची पदवी में वहां संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है। नीची पदवी में तो वो होते हैं, वहां पर फिर उसको दोष ग्रहण करना, नीचे कोई नीची यानी गृहस्थ हो और फिर कोई उसको कहे कि देखो परिग्रह रख रखा है, तो गृहस्थ है तो रखेंगे। कोई कहे कि देखो पंचम स्थान वर्ती शादी कर रहा है तो कर सकता है, दूसरी प्रतिमा वाला शादी कर सकता है, पहले की कीवी वाला नहीं। अभी पहले प्रतिमा ले रखी है उसके बाद शादी कर सकता है। तो ऐसे संतोष व्रत है, स्वदार संतोष व्रत है। अपने को तो ऐसा लगे कि देखो प्रतिमाधारी शादी कर रहा है अपने को तो कोई थोड़ा पढ़ने से, कोई थोड़ा सा ऐसे वैराग्य भाव से पढ़ने लगते हैं ना विद्यार्थी, तो अपने पास लगता है ब्रह्मचारी और वो शादी कर ले तो आश्चर्य लगने लगता है कि शादी कैसे कर। अपन तो ओवर इमेज बना के रखते हैं, लेकिन वो उसकी भूमिका में था, उसके पद में था। हाँ, मुनि हो गया, नग्न दिगंबर हो गया कि वो भी तो कर सकते थे शादी, और अब कर ले तुम शादी, फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। की तो वो नीचे आ गए ना, वो पद नीचे पद में आ गए ना, माघ नंदी मुनिराज के लिए कह रहे हैं तो कुमार की लड़की के साथ शादी कर दी, तो वो फिर उस पद में नहीं गए, वो दोष था, वो अनाचार हुआ, अनाचार हुआ, बिल्कुल पद से पद छोड़ा। ऐसा नहीं है कि शादी करके चलता रहा मामला, मुनि भी रहे, ऐसा नहीं, वो बराबर गृहस्थ बन के रहे। ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है।
देखो एक आसन का नियम लो और पेट भर के खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं है। और उपवास का नियम लिया और एक दाना खा लिया चावल का, उपवास भंग होगा कि नहीं होगा, वो दोष है। फिर हमने तो एक ही दाना खाया, वो तो पूरा भर भर के दाल बाटी चूरमा खा लिया। आपने प्रतिज्ञा क्या ली? आप एकासन की प्रतिज्ञा लेते हैं ना, उपवास की प्रतिज्ञा लेके आप एक दाना भी खाओगे तो वही है। जैसे ये मुनि होकर किंचित भी परिग्रह रख रहा है तो उसकी निंदा की है, वैसे नीची पदवी में संभवित वहां संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, मतलब वहां संभवित ऐसे गुण दोष कह रहे हैं जो उस पदवी में संभवित हैं। अब वो दूसरी प्रतिमा का धारी है, स्वदार संतोष व्रत है, और फिर वो परस्त्री पे नजर डाले, वो संभवित नहीं है, वो अनाचार है। नीची पदवी में वहां संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। पढ़ाने में नहीं तो नजर जाने का ऐसा नहीं है, आचार्य के सामने भी स्त्री पुरुष सभी बैठ के उपदेश सुनते हैं। अकेले को नहीं पढ़ाना। ये प्रश्न ऐसा कह रहे हैं आंटी, इन लोगों को प्रश्न बता दे, कोई छुल्ला गेलक हो और किसी लड़की को, हाँ ये आपने पहले ही नहीं कहा था एक लड़की दो लड़की, हाँ तो वो तो मैं बोल ही रही हूँ। कोई छुल्ला गेलक है तो अकेली स्त्री को नहीं, दो तो होने ही चाहिए। वो तो ब्रह्मचर्य में भी है, ब्रह्मचर्य के लिए भी है, वो तो अपने लोगों को भी, हाँ हाँ वो तो अपने लोगों को भी पालन करना चाहिए। नहीं तो औरतें 5-7 हो ना, 5-7 हो स्त्रियां, देखो उसमें भी ऐसा आता है ना आहार दान, 2 स्त्रियां हो तो अकेली स्त्रियां ही हो लेकिन 2 हो, तो वो जैसे हम अन्ना जी के पास जाते थे ना कभी पहले, सुना भी तो अकेली में नहीं, कोई 2 हो, स्त्रियां भी हमें तो 2 हो, या फिर बच्चों को ले जाओ, किसी को ले जाओ तो चलेगा। कल्पना दी के पास भी सिर्फ लड़के अगर जाएंगे तो 2 हो तो चलेगी, फिर भी वो गेट पे ही वहीं बैठे ऐसे, तो वो तो जो मर्यादा है उसका वो पालन करते हैं। इस तरह से ये जानना था। आगे दिया है नीचे उपदेश दान रत्नमाला का प्रवचन 8 बजे से ही है ना, प्रश्न का टाइम पता है क्या? मालूम नहीं, पर वो कल तक तो 8:15 का टाइम चल रहा था ना, आपको पता है क्या? परसों तो 8 बजे वाला, कल मैंने नहीं, परसों 8 बजे 8 ही हो गया ना, 8 बजे ही हो गया, ठीक है यही पूरा करते हैं, कल करेंगे आगे। कल मैं भी कल ही नहीं आई, चलिए जिनवाणी स्याद्वाद नैषध द्रव्य गुण पर्याय और जड़ कर्म चेतन बंध का कर्म के अवसान पर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार उसके लिए जिनवाणी वंदना शतवाय वंदना